है और फर्श पर जमे पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो वही पिंकी कांपते और खांसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत ठंड लग रही है और अब तो ये पानी कहाँ से आ गया? मैं अभी पानी बाहर निकालता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, ये गरीब का नसीब है और कुछ नहीं। मनोज तुम दोनों क्यों परेशान हो? बेटा तुम अपनी पिंकी और सुनीता का ध्यान रखो, ये बारिश हमारे लिए प्रलय है। माँ आप ऐसी बातें मत कहो, जब तक मैं जिंदा हूँ हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। लेकिन मुझे काम पर जाना होगा, आज मजदूरी नहीं मिली तो हम रात का खाना भी नहीं खा पाएंगे। हाँ जी आप जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखना, बाहर बहुत ठंड और कीचड़ है, ध्यान से जाना और ध्यान से काम करना। मनोज अपना फटा हुआ स्वेटर पहनता है और ठेकेदार से काम की उम्मीद में घर से निकल जाता है। लेकिन ठेकेदार के घर पहुंचने पर उसे निराशा ही मिलती है। एक नौकर उसे डांट कर कहता है, अभी साहब सो रहे हो ना, आज कोई काम नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो, चलो जाओ यहाँ से। मनोज खाली हाथ और निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। उसका दिल भारी था क्योंकि उसके पास शाम के भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं था। जैसे वो घर पहुँचता है पड़ती है, सुनीता काम नहीं मिला, ठेकेदार ने दरवाजा भी नहीं खोला और अपने एक नौकर को बाहर भेजकर मुझे कह दिया कि आज काम नहीं है। अब क्या बात कर रहे हैं जी, ये तो एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पिंकी को बहुत तेज बुखार है, रात भर भीगी इसलिए ठंड लग गई, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मनोज तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसे फटे हुए शॉल से लपेटकर डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल पड़ता है। वो किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं कि पिंकी को तेज निमोनिया है और इसे तुरंत दवाइयाँ चाहिए, इसीलिए जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करवा दो ताकि पिंकी का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 रुपए हैं, मैं एक मजदूर हूँ, मेरी बेटी की जान खतरे में है, मैं आपको बाकी पैसे कल सुबह काम पर जाते ही दे दूंगा, प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। माफ करना, बिना पैसे के दवाई नहीं दे सकता मैं, नियम तो नियम है। डॉक्टर की बात सुनकर अब मनोज का दिल टूट जाता है क्योंकि उसकी गरीबी ने उसे लाचार कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी क्लिनिक में बैठी एक अजनबी महिला ये सब देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब आप अपनी फीस के चलते एक बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझसे फीस ले लीजिए और दवाई इन्हें दे दीजिए क्योंकि उनकी फीस मैं दे रही हूँ। उस दयालु महिला ने 400 रुपए दिए और मनोज से कहा कि वो अपनी बेटी को दवाई दे। मनोज अब अपनी गर्दन उस महिला के आगे झुका देता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं भाई, बस अपनी बेटी का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मनोज दवाइयाँ लेता है और तेजी से घर की ओर भागता है। उसे लगा कि दुनिया अभी भी दया और मानवता से खाली नहीं हुई है। घर पहुंचकर मनोज सुनीता को पिंकी की दवाई दे देता है और वो दवाई पिंकी को खिलाने को कहता है। कुछ देर बाद अब वो उसे गर्म कपड़ों से ढक देते हैं। अगले कुछ दिन तक पिंकी का बुखार धीरे धीरे कम होता है। मनोज को अब भी काम नहीं मिलता, लेकिन वो हर दिन कुछ न कुछ मजदूरी जुटाने की कोशिश करता है। आप इतने उदास क्यों हैं जी? पिंकी अब ठीक हो रही है। मैं उस अजनबी महिला के बारे में सोच रहा हूँ जिसने हमारी मदद की। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की दवाई भी खुद नहीं खरीद सकते और उस ठेकेदार भी नहीं दी। बेटा अमीरी और गरीबी ईश्वर की देन नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। तुम निराश मत हो, अब मौसम थोड़ा खुल गया है, तुम हिम्मत मत हारो। आप सब सही कह रहे हैं, मैं अब और नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाना बल्कि उस महिला का कर्ज भी चुकाना है। सुनीता आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। मैं आज से सिर्फ मजदूरी ही नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी कमाने की कोशिश करूंगा। हम इस झोपड़ी को बदल कर रहेंगे, ये बारिश हमें तोड़ नहीं सकती, हम इस ठंड और इस गरीबी को हरा कर रहेंगे। हम आपके साथ हैं जी, हम जरूर जीतेंगे। मनोज अपने घर की टूटी फूटी दीवारों को देखता है। बारिश का पानी और ठंड उन्हें डरा नहीं पाई थी क्योंकि उनके पास आपसी प्रेम और अटूट साहस की गर्मी थी। कृष्णा देवी आज बहुत खुश थी क्योंकि उनके बहू बेटे शहर से आए। में मक्के की रोटी, सरसों का साग, गाजर का हलवा, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो और लो ना बहू, तुमने हलवा तो बहुत ही कम लिया है। छोटी बहू तुम भी तो खाओ, तुम भी तो बस बनाने में ही लगी हुई हो। मैं बना लूंगी, तुम भी गरम गरम खाओ, ठंड में गरम गरम खाना अच्छा लगता है। माँ जी मैं और आप एक साथ खाएंगे, मैं आपकी और अपनी थाली लगा रही हूँ। माँ अपनी दवाइयाँ वगैरह भी रख लेना क्योंकि मुझे पता है तुम गाँव की देसी दवाई लेती हो, उसी से तुम्हें आराम मिलता है। हाँ हाँ, मैंने पूरे 2 महीने की दवाई वैद्य जी से ले ली है और वैसे भी मैं पूरी सर्दी अपने बेटे बहुओं के साथ रहूंगी तो मुझे भी घुटनों में आराम ही मिलेगा। ये दवाई तो बस नाम के लिए ले जा रही हूँ, असली दवाई तो मेरी इन दोनों बहुओं की सेवा है। मेरी दोनों बहुएं ठंड में मेरा इतना ख्याल जो रखेंगी। क्यों सुमन, वर्षा, मैंने तुम दोनों के लिए ठीक कहा ना? जी माँ जी। कई सालों बाद ठंड के मौसम में कृष्णा देवी और हरिप्रसाद अपने बेटा बहू के साथ शहर जा रहे थे, इसलिए दोनों ही बहुत खुश थे। कृष्णा तुमने रामलाल गजब